दोस्तों जरा सोचिए, अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच एक 60 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार बनने जा रही है। कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये समंदर का वो हिस्सा है जहां दिन में 2 बार पानी 11 मीटर तक ऊपर उठता है। 11 मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? करीब 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। और समंदर के इसी खतरनाक इलाके में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है। इसका ब्लूप्रिंट देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के टॉप इंजीनियरों का भी दिमाग हिल गया है। पिछले 60 सालों से भारत इस समंदर को अपने कंट्रोल में करने का एक सपना देख रहा है। प्लान एकदम सीधा है। अरब सागर के खारे पानी को बीच में ही रोककर वहां दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बनानी है। अब आप कहेंगे कि ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है, लेकिन भारत सच में करीब 1,33,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, $14 बिलियन लगाकर इसे हकीकत में बदलने जा रहा है। 50 साल तक ये सारी फाइलें बस धूल खा रही थी, क्योंकि समंदर से सीधे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो दुनिया का इतिहास बदल कर रख देगा। आखिर भारत समंदर से इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहा है? इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को कैसे घेरा जाएगा? और अगर समंदर के बीच बना ये डैम गलती से टूट गया तो कितनी भयानक तबाही आएगी? आज हम यही सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि समंदर के बीच में इतने अरबों रुपए क्यों बहाए जा रहे हैं? इसका सीधा सा कनेक्शन गुजरात की एक बहुत पुरानी और सबसे बड़ी परेशानी से है, और वो है पानी की किल्लत। गुजरात का सौराष्ट्र इलाका हमेशा से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। वहाँ बारिश का कोई पक्का भरोसा नहीं रहता। जमीन के नीचे का पानी भी इतना निकाला जा चुका है कि अब कुएं खोदने पर पानी नहीं, बस धूल निकलती है। लेकिन इसी सौराष्ट्र के ठीक सामने गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी में एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही है। गुजरात की बड़ी बड़ी नदियां जैसे नर्मदा, माही और साबरमती हर साल बारिश के मौसम में खूब सारा मीठा पानी लेकर आती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, ये सारा का सारा अनमोल मीठा पानी सीधा समंदर में जाता है, खारे पानी में मिलकर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। कल्पसर प्रोजेक्ट का आइडिया बस यही है कि इस मीठे पानी को समंदर में मिलने से पहले ही रोक दिया जाए। कैसे? खाड़ी के इस पार से उस पार तक एक 60 किलोमीटर लंबा डैम बनाकर। जब यह डैम बन जाएगा तो करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर की एक बहुत बड़ी झील तैयार हो जाएगी। आप अंदाजा लगाइए इसमें कितना मीठा पानी इकट्ठा होगा कि 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा बंजर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। सौराष्ट्र के लोगों के पीने के पानी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और सबसे कमाल की बात तो बताऊं, इस डैम के ऊपर एक शानदार हाईवे भी बनेगा। अभी सौराष्ट्र से जाने के लिए लोगों को 240 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद वो सफ़र सिर्फ 60 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा। सुनने में ये बहुत आसान और अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में इसे बनाना एक बहुत ही डरावने सपने जैसा है। गल्फ ऑफ खंभात कोई गोवा या मुंबई वाला आम समुद्री किनारा नहीं है। इसका आकार एक कीप यानी फनल की तरह है, आगे से एकदम चौड़ा और पीछे से बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। अब आप खुद सोचिए, जब समंदर का अथाह पानी इस सिकुड़ती हुई जगह में घुसता है तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पानी को आगे जाने की जगह नहीं मिलती, और मजबूरी में वो पानी सीधा ऊपर की तरफ उछलता है। इसी वजह से यहाँ दिन में 2 बार 11-11 मीटर ऊंची लहरें आती हैं। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि किसी भी आम दीवार या स्ट्रक्चर को आराम से तोड़कर बहा ले जाएं। ऊपर से इस खाड़ी के नीचे की मिट्टी हमेशा खिसकती रहती है, और सबसे खतरनाक बात, ये पूरा इलाका भूकंप वाले जोन में आता है।
आप खुद इमेजिन कीजिए, 60 किलोमीटर लंबा डैम, नीचे भूकंप आने का खतरा और ऊपर से दिन में 2 बार लगातार टकराती 11 मीटर की लहरें। अगर इसे बनाने में एक छोटी सी भी गलती हो गई तो जो तबाही आएगी उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुजरात के लोग पहले ही मोरबी डैम टूटने का दर्द देख चुके हैं और यहाँ तो हम किसी नदी को नहीं, सीधे समंदर को ही रोकने जा रहे हैं। अब इतने बड़े खतरे से भारत अकेले तो निपट नहीं सकता था, इसलिए भारत इस नामुमकिन काम के लिए एक ऐसे देश से हाथ मिलाया है जो समंदर के पानी से खेलने में माहिर माना जाता है, और वो देश है नीदरलैंड्स। डच लोगों ने आज से करीब 90 साल पहले 1932 में ही समंदर के बीच 32 किलोमीटर लंबा डैम बनाकर उसके खारे पानी को मीठा झील में बदल दिया था। अभी हाल ही में मई 2026 में भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए नीदरलैंड्स के साथ एक बहुत बड़ी और सीक्रेट डील साइन की है। भारत का ये कल्पसर प्रोजेक्ट उसी डच डैम का एक बहुत बड़ा और एडवांस वर्जन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, नीदरलैंड्स के इंजीनियरों के लिए भी ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। वहाँ उन्होंने जो डैम बनाया था वो सिर्फ 32 किलोमीटर का था, हमारा वाला 60 किलोमीटर का होगा। वहाँ का समंदर काफ़ी शांत था, लेकिन हमारे यहाँ पानी 11 मीटर तक ऊपर नीचे होता है। और इन सबसे बड़ी एक और मुसीबत है अरब सागर के भयानक चक्रवात यानी साइक्लोन। ये तूफान सीधे इसी खाड़ी से आकर टकराते हैं। जब इन तूफानों की बेतहाशा ताकत 11 मीटर ऊंची लहरों के साथ मिलेगी तो वो दुनिया की किसी भी मजबूत चीज को उखाड़कर फेंक सकती हैं। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर। जब इस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा रिस्क है, इसके टूटने का खतरा है और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, तो भारत इसे बनाने के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है? इसका सीधा और कड़वा जवाब है देश की सुरक्षा, यानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन हमारे बॉर्डर पर क्या गेम खेलता है, लेकिन चीन का सबसे खतरनाक हथियार कोई मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि वो है पानी। चीन भारत के उत्तर में बहने वाली नदियों, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े डैम बनाकर बैठा हुआ है। उसका प्लान बिल्कुल साफ है। जब उसका मन करेगा वो पानी रोककर भारत के एक हिस्से में सूखा ला देगा या अचानक से डैम खोलकर बाढ़ ला देगा। वो पानी को एक खामोश हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि भारत को ब्लैकमेल कर सके। अब आप ही बताइए, एक तरफ हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है, खेती और फैक्ट्रियों के लिए पानी की डिमांड आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ दुश्मन नदियों का पानी रोककर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत हाथ पर हाथ धरकर तो बैठ नहीं सकता। हमें पानी के मामले में किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, और यहीं पर कल्पसर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस डैम के बनने से जो मीठे पानी का समंदर तैयार होगा वो 100% भारत की अपनी जमीन के अंदर होगा। इस पानी पर ना तो चीन का कोई कंट्रोल होगा और ना ही दुनिया के किसी और देश का। ये हमारी अपनी तिजोरी होगी जिसे हम जब चाहें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ गुजरात के किसानों के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आने वाले 100 सालों के लिए पूरे भारत को सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर हमारे इंजीनियरों ने इसे कामयाबी के साथ बना लिया तो ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार होगा। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत अब समंदर को भी अपने हिसाब से मोड़ना जानता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के इंजीनियर समंदर की इन खूंखार लहरों को मात देकर इस नामुमकिन दीवार को खड़ा कर पाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।